दिया केवल एक सरकार के बदल जाने से। केवल एक वोट ने हमारे पूरे का पूरा निजाम बदल डाला। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। आज संडे है और संडे के दिन हम बात करने आए हैं कुछ ऐसे लोगों की बात जिनके बारे में आप जिक्र करना अच्छा नहीं समझते, लेकिन जिक्र इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज पूरी जनता के निशाने पर वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। तब भाई जनता की बात तो जनता के बीच में लाने के लिए फिर आना पड़ता है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जब जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तब वो ऐसी हरकतें करता है कि मतलब अपना नाश खुद मतलब उसको न्योता दे लेता है। अब न्योता किस तरह से दे लेता है? एक कहावत भी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो अकाल आ जाता है, या समथिंग ऐसी है, सेकंड लाइन याद नहीं आ रही अभी। लेकिन अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान की महंगाई को लेकर के हमारे देश में खबरें दिखाई जाती हैं और वो दिखाता है खबरें जिसको कहते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर है हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा उसको देखने वाले हैं। जब ऐसे नेशनल मीडिया वाले जब इस तरह की खबरें दिखाते हैं, महंगाई दिखाते हैं और ये खबरों की टैगलाइन बनाते हैं कि भुखमरी के कगार पर पड़ोसी देश पाकिस्तान और इन दिनों पाकिस्तान की महंगाई आसमान छू रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें वो करते हैं। लेकिन इन बातों के बीच होता कुछ ऐसा है कि जब ये सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोग देखिए डिस्कस तो करेंगे और लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, एक तरह से पानी पिला देते हैं, आज तक को उसकी औकात याद दिला देते हैं, उस चैनल का घमंड तोड़ देते हैं जो चैनल समझता था कि जो वो बोलेगा उसको पब्लिक सही मान लेगी या पब्लिक उस परसेप्शन को स्वीकार कर लेगी जो परसेप्शन वो बनाएंगे। लेकिन आजकल उल्टा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ योगी जी के बम और गोली और धमाके यूपी के चुनावों में धम धम करके आवाज कर रहे हैं, वहीं गूंगी मीडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर बात कर रही है ना हैरानी की बात। और पाकिस्तान के ऊपर बात करना यहाँ जरूरी इसलिए भी है, शायद ये सोचते हैं मीडिया वाले या इनकी एक साइकोलॉजी है कि अपना दर्द भुलाने के लिए पड़ोसी के दर्द को दिखा दीजिए तो शायद अपना दर्द भूल जाएं, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया वाली बात हो जाए। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो है उल्टे हाथ ले लेती है। जब ये आर्टिकल आता है तो उस पर प्रतिक्रिया आती है। अनुज कुमार लिखते हैं आज तक को, आज तक वालों हमसे तुम्हारा दर्द अब देखा नहीं जाता, तुम्हें पाकिस्तान की चिंता जितनी सताती है उसे देखकर हम भारतवासी तुम आज तक वालों से यही कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी क्यों नहीं चले जाते, बड़ा एहसान होगा हमारे मुल्क पर। लगातार ट्रोल होता है आज तक। फिर एक नवाब खान साहब लिखते हैं कि आज तक वाले पाकिस्तानी हैं क्या जो इनको पाकिस्तान की इतनी फिक्र रहती है। अब उसके बाद शर्मन शर्मा लिखते हैं, वाह भारत देश के अंधे हो चुके समाचार मीडिया, तुमने तो सरकार के आगे बदन के सारे कपड़े उतार दिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मेहनत के बल पर नहीं बल्कि गरीब के हक की छीनी रोटी पर पल रहे हैं, तुम कैसे नजर मिलाते होंगे उनसे, लानत है तुम पर। सुरेंद्र तिवारी भी यहाँ पर लिखते हैं, और हिंदुस्तान में तो मोदी सरकार पूरे देशवासियों को मुफ्त में राशन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, रोटी, कपड़ा, मकान सब दे रही है ना। थोड़ा तंज कसते हैं, कटाक्ष है गोदी मीडिया पर। पाकिस्तान जाए भाड़ में निकम्मो, पहले भारत की समस्या तो सुलझा लो, फिर पाकिस्तान की खबरें दिखाना, सत्ता की चापलूसी करके कब तक अपना पेट भरोगे। एक बहुत गहरा तंज सुरेंद्र तिवारी का। सनी चौधरी भी यहाँ पर हमलावर हो जाते हैं। दूसरा ट्विटर अकाउंट है उनका, आज तक के दलालों, कमीनों, हरामजादों, नरबख्शियों, रक्त पिशाचों, भारत की बात करते तुम्हारी जीव मोदी की डैश 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 चाटने क्यों लगती है कमीनों। मतलब देखिए, हर एक इंसान का गुस्सा उतरना जायज़ है। जब देश में आग लगी हो और आप बाहर की मुल्क की बात कर रहे हो और उस पर चर्चा ना कर रहे हो, मंत्रियों से बात ना कर रहे हो, सरकार के मंत्रियों से कोई सवाल ना कर रहे हो, तो जाहिर बात है जब इस तरह की खबरें आप चलाएंगे, इस तरह की बहसें चलाएंगे तो जनता का गुस्सा तो टूटेगा। अब जनता वो मूर्ख तो रही नहीं भाई, वो जमाना भी नहीं रहा कि सोशल मीडिया नहीं होता था, या मान लीजिए अगर ट्विटर नहीं होता तो क्या करते, खबरें सुन जाते, फिर चाय की दुकान पर या पान की दुकान पर आपको जी भर के गालियां बक रहे होते। लेकिन यहाँ पर अच्छा है कि घर में बैठ करके गालियां आप ही को सुनने को मिल रही है और उन गालियों का मैं जो है स्वाद जनता के बीच लेके आ रहा हूँ, बस मैं इतना काम कर रहा हूँ। खबर यही है। संजीव लिखते हैं, अपने देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार, रसोई गैस ने आसमान छू लिया, सरसों का तेल 170 से 75, आटा घी चावल दूध सब महंगा हो गया, ऑक्सीजन से लेकर के दवाओं तक पे 5 से 12% टैक्स, बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सरकारी अव्यवस्था से लाखों लोग मर चुके हैं और आज तक को पाकिस्तान की चिंता है। वाकई यथार्थ परक है जो भी उन्होंने ट्वीट लिखा।
एक शुभम सहानी लिखते हैं कि गजब के दलाल और बेशरम हो भाई तुम। पाकिस्तान टमाटर और प्याज की मौत मरे या सस्ता पेट्रोल पी के मरे या जैसे भी मरे, हमारे भारत में तो राम राज है, कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, चारों ओर खुशहाली खुशहाली है कि नहीं। प्रतीश लिखते हैं भारत में तो 11वें अवतार विष्णु गुरु मोदी वैक्सीनेशन के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, गैस, मिल्क, कुकिंग ऑयल भी पूरा का पूरा फ्री 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 बांट रहे हैं जनता के अच्छे दिनों जैसा है यह। पर यह मुर्गी मीडिया सिर्फ पाक 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 ही करती रहती है, उसी की बांग लगाती रहती है। एक पुष्पराज यादव लिखते हैं ऐसी कौन सी गाली दूं तुमको आज तक बालो कि तुम लोग सुधर जाओ। गीत सेठी लिखते हैं इन इंडिया वी आर हैप्पी देयर इज नो महंगाई। तंज कसे जाते हैं। गब्बर इस बैग लिखते हैं कुछ तो शर्म करो, नाजायज होने का फायदा मत उठाओ। विशेष मीना लिखते हैं मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कहूंगा, आज देश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार दलाल गोदी मीडिया है। समस्त विपक्ष को एकजुट होकर सबसे पहले दलाल गोदी मीडिया का शीघ्र इलाज करना पड़ेगा। दलाल मीडिया के कारण देश बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं साहब जिनको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि पूरा मैंने रामचरित्र मानस का पाठ पढ़ दिया आपके सामने। जो भी पढ़ के बता सका, मतलब इन ऑल जो एक गुस्सा चमक रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। लोग लिख रहे हैं सरकारी टट्टों को इस बात की जानकारी नहीं कि भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की एकदम बराबर जानकारी है। पाकिस्तान के बारे में सारी खबरें। अब गोदी के बच्चों के हिसाब से तेल की कीमत की खबर नहीं है, कांग्रेस की गाड़ी टूटा खबर है, क्योंकि देश की शायद तेल की नहीं कांग्रेस की गाड़ी चाहिए। अब दोस्तों इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, एक मीडिया से सवाल किए जाते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं दिखता और ऐसी ऐसी गालियाँ और ऐसे ऐसे ट्रोल जो है किया जाता है आज तक को, तो मुझे लगता है कि एक ज़माना वो था कि जब ये मीडिया कुछ भी कह देता था तो इसकी बात को पत्थर की लकीर मानते थे देशवासी। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या से क्या कर दिया। आज मीडिया पर यकीन नहीं भारत की जनता को, न्यायपालिका से विश्वास उठ गया भारत की जनता का, देश के कानून से विश्वास उठ गया जनता का, देश की सरकार से विश्वास उठ गया जनता का। अब भले ही सरकार ईडी, आईडी, सीबीआई और पैसे से लोगों को खरीद ले। एक मित्र ने लिखा भी है मेरा ईमान जो है बिकाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिकाऊ है, तो आजकल फिर कुछ भी कैसे कह सकते हैं कि महंगाई है। तो दोस्तों इस तरह की ट्रोलिंग पर जिस तरह की हो रही है मीडिया की ट्रोलिंग, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? पहला तो क्वेश्चन ही उठता है। दूसरा ये है कि जिस तरह से विश्वास था मीडिया का, वो विश्वास किस कदर खोया है केवल एक सरकार की वजह से कि उसने सारे खम्भों को संदिग्ध बना दिया केवल एक सरकार के बदल जाने से। केवल एक वोट ने हमारे पूरे का पूरा निज़ाम बदल डाला। जो सरकार कभी वादा करती थी कि हम सस्ता पेट्रोल देंगे, पेट्रोल 3 गुना हो गया। गैस सस्ती देंगे, गैस 3 गुनी हो गई। खाने पीने की चीज़ें और महंगाई नारा था, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मिला? सिर्फ मन की बात मिली। और यदि वैक्सीन जनता के पैसे से लगाई जा रही है हिंदुस्तान के लोगों को, तो पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि फ्री वैक्सीन दूंगा। मोदी जी क्या अपनी ससुराल, खैर शादी हुई थी वो तो छोड़ दिया, अपने घर से तो लेके नहीं आए थे, तो जो दे रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे का ही हिसाब दे रहे हैं और जो भी मतलब जनता को मिल रहा है जनता के टैक्स के पैसों से ही मिल रहा है। 1 लीटर आदमी जाता है भराने तो कम से कम वैक्सीन के पैसे वो पेट्रोल पंप पर दे आता है। अब जिस तरह से विश्वास खोया है मीडिया ने, क्या ये विश्वास द्वारा मिल पाएगा मीडिया को? जिस तरह से बिकाऊ मीडिया, मुन्नी मीडिया, चुन्नी मीडिया, बंदरिया मीडिया इसको बोला जाने लगा है, क्या फिर से अपना एक मुकाम हासिल कर पाएगा ये मीडिया? आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए पसंद आया हो तो वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। और संडे को चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, थोड़ा लंबी वॉक कीजिए, जंगल जाइए, आउटिंग कीजिए, फोटोग्राफ्स भेजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता ही है। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे जो मैं अपने सब्सक्राइबर से सीधे जुड़ा रहूँगा और आपकी चीज़ें भी आपके बीच दिखानी ज़रूरी है। कोई भी आप अच्छा सा फोटो आप भेज सकते हैं अपलोड करके, आपके बर्थडे विशेष हों या कुछ भी हो, मैं अपने चैनल पर उनको डालूंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।